संभावित नहीं हो रहा है, वहाँ पर मछली और शिवार है, पर्णकुटी नहीं है और पर्णकुटी किनारे में है, तो तीरे लक्षणा हो जाएगी। लेकिन उसने ये शंका की थी कि यहाँ लक्षणा कैसे बनेगी, क्योंकि तब पदार्थ जो है वो दो तो विदित है हमको। तब पदार्थ माने में अहम, इसमें ये तो हमको विदित है लेकिन ब्रह्म विदित नहीं है। तो जो अविदित है अन्य प्रमाणों से, उसमें लक्षणा नहीं हो सकती। बोले कि किस प्रमाण, अगर कहेंगे विदित है तो विदित है तो किस प्रमाण से विदित है? अगर ब्रह्म का कोई दूसरा प्रमाण है जिससे कि ब्रह्म विदित हो गया है, उसी को ये ब्रह्मपद से श्रुति कह रही है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म अन्य प्रमाण का गम्य है, अन्य प्रमाण से ये जाना जा सकता है। तो श्रुति में अनुवादकता आ जाएगी कि दूसरे प्रमाण से जो वस्तु प्रमित है उसी का यदि श्रुति वर्णन करती है तो वो अनुवाद होगी। जैसे अग्निहिमस्य भेषजम, अग्नि हिम का भेषज है, तो बर्फ, हाँ हिम माने शीत, शीत की दवा अग्नि है, ये हमें प्रत्यक्ष से विदित होता है। उसी को यदि वेद ने कहा तो वेद जो है अनुवादक होगा, तो वो स्वयं प्रमाण नहीं होगा। इसी तरह से अन्य प्रमाण से यदि ब्रह्म का वेद पता हो गया और कहेंगे ब्रह्म का ज्ञान भी वेद से ही होगा और फिर उसी से लक्षणा होगी, ये तो बन नहीं सकता, आत्मा क्षय हो जाएगा। इसलिए ये शंका थी। अब उसका उदाहरण, उसका उत्तर दे रहे हैं। पहले अनुवाद करेंगे। मानांतराधिगति गोचरगामिनी स्यात् शब्द शेषलाक्षण वृत्ति प्रलापः सिद्धत्व मात्र लाक्षणिक प्रवृत्ते निर्वाह कारणमनंग मतो अधिगति भावे निष्ठा अधिगति इत्यर्थः। अधिगत इस भाव में निष्ठा है, अधिगति प्रलापो असत अभिलाषा अभिलापा, आपका ये प्रलाप है, असत अपराप है, असत अपना आपका विलाप, आपका कहना है। ननु लाक्षण पदस्थ लक्षण साक्षात संबंधन अवगमा स्वार्थम स्वार्थ प्रमाणदैव उपस्थापकत्व वाच्यम तत्वानांतरेण तथावगतम बिना नेति कथमस्य प्रलापः। कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा कि जो लाक्षणिक पद है, लक्ष्य के साथ उनका साक्षात संबंध का ज्ञान हो नहीं रहा है, तो स्वार्थ की प्रणाली से ही उसका उपस्थापकत्व होगा। तो सत्यमानांतरेण तथावगमम बिना न इति कथमयम प्रलापः इसके। तो कहते हैं कि लाक्षणिक पदों का लक्ष्य के साथ साक्षात संबंध का ज्ञान है नहीं, इसलिए स्वार्थ की प्रणाली से ही दोनों का उपस्थापन हो सकता है। तो वो मानांतर से यदि उसका बोध हुआ तो उसमें प्रलाप कहाँ रहा? बोले सत्यम मानांतरम बिना भी तदर्थ संबंधितया अवगम मात्रेण सा सिद्धति इति सच अवगम। तो हमारी परिलक्ष्य अहंकारादि साक्षिणी सब प्रकाशे तद्वरा सिद्धति। ब्रह्मादिपद लक्ष्यम च अद्वयम ब्रह्मादिपद वाच्यम सबलम वस्तुता स्वसंसर्ग शून्य चैतन्य कल्पितम सबलत्वाद अध्यस्तत्वाद व सबलांतरवद रजतादिवत इति
तर्केण तत्संबंधितया सिद्धति न मानांतरापेक्षा इत्याह सिद्धत्वेति ज्ञातित्वमात्म इत्यर्थ यही लक्ष्य। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सत्यम मानांतर के बिना भी उसके अर्थ का सम्मित अवगमात्र से वो सिद्ध हो जाएगी। सचा अवगमत्वम अहमादिपद लक्ष्य अहंकारी साक्षिणी सब प्रकाशे तद्वरात सिद्धति ब्रह्मादिपद लक्ष्यम च अद्वयम ब्रह्मादिपद वाच्यम सबलम वस्तुतः प्रसंसर्ग शून्य चैतन्य कल्पितम सबलत्वाद अध्यत्वाद सबलांतरवत् रजतादिवत् इति तर्केण तत्संबंधितया सिद्धति न मानांतरापेक्षा इत्याह सिद्धत्वेति मानांतरादिगतगोचरगामिनी स्यात् शब्दस्य लाक्षिण लक्षाणिकवृत्तिरिति प्रलापः। मानांतरादिगतगोचरगामिनी स्यात् शब्दस्य लाक्षिण वृत्तिरिति प्रलापः सिद्धत्वमात्मनिह लाक्षणिक प्रवृत्ति निर्वाह कारण मनंगमतोन्नदस्य। तो उसकी शंका का इसी में समाधान कर रहे हैं। क्या समाधान किया? बोले मानांतरम बिना भी तद संबंधित अवगम मात्रेण ससिद्धति साचा अवगमत्व अहमादि पद लक्ष्य। अवगमत्व क्या है? अहमादि पद का जो लक्ष्य है अहंकारादि साक्षी सब प्रकाश उसके बल से ये सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मादि पद लक्ष्यम का अद्वयम ब्रह्मादि पद वाच्यम सबलम वस्तुतः स्वसंसर्ग शून्य। ब्रह्म जो है स्वसंसर्ग शून्य वस्तुतः वो चैतन्य में कल्पित है और वो सबल होने का अध्यत्व होने के कारण तो वो सबलांतरवत रजातवत इसी तर्केण का संबंधित सिद्धति तो न प्रकारांतरापेक्षा न मानांतरापेक्षा। तो उन्होंने बताया कि मानांतर की यहाँ ब्रह्म में अपेक्षा नहीं है। जो तो पदार्थ अहंकारादि का साक्षी चैतन्य है उससे ब्रह्म के अभेद की बात चल रही है। तो वो जो ब्रह्म है उसमें जो तुम पदार्थ से भेद का कारण सबलता है, सबलता माने विशिष्ट या उपाधि, तो वो उपाधि अध्यस्त है। तो केवल उसकी अध्यस्तता का ज्ञान हो जाने से अभेद सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अलग से उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है। ननु तीरादेर गंगादि पदलक्ष्य से मानांतरेण तदाधिगति नियमेन दृष्टा तत्कथम सा तत्ता अप्रोजिका इति चेत तत्राह। पूर्व पक्षी बोला कि तीरादि जो है वो गंगापद के लक्ष्य से जो गंगापद का लक्ष्य है वो मानांतर से तीरादि गंगापद का लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब ये हुआ गंगायाम घोषा, यहाँ वाचार तो गंगा है, तीर जो है लक्ष्य है। लक्षणा से तीर लिया है हमने तो वो तीर को बोलते हैं कि ये जो तीर है ये गंगादि पद का लक्ष्य है और उसकी मानांतर से अधिगति नियम से है। मतलब यह है कि गंगा की भी माना भले ही गंगायाम घोषा
इस वचन से गंगा का ही बोध होता हो, लेकिन तीर की किसी अन्य मान से, अन्य प्रमाण से अधिगति तो होती ही है, इसलिए दोनों की प्रमाण से अधिगति होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नियम है, तो आपने उसको अप्रयोजक कैसे कर दिया? तो उसके उत्तर में कहते हैं मानांतराधिगतता ही नलक्षणायाम किंचित करी भवति पिंगलता वदग्ने धूमस् जन्मनि पिंगलता न हेतु यद्यप्यवस्थित सपति उद्भुक शरीरे। मानांतराधिगति गलता ही इति द्वयम् प्रसिद्धौ। ही और इति दो प्रसिद्ध अर्थ हैं। किंचित करी निमित्तम न भवती संबंधा, कहते मानांतर से अधिगतता किंचित करी नहीं, नियमेन तत्व विद्यमान से अभी गौरवेण अप्रयोजकत्व दृष्टान्तमः। ये नियम है, ठीक है कि तीर भी मानांतर से अधिगत होता है, लेकिन उसकी कोई मानांतर की अधिगति कारण नहीं है, भले ही होती हो अधिगति। बोले जैसे पिंगलता अग्नि रूप में हो, किंचित करी न भवती संबंध दृष्टान्तम विवरणोति धूमस्येति न हेतुर्हित संबंध। अग्नित्व में हुई धूमजनकतायाम अग्ने प्रयोजकम न तो पिंगलाग्नित्वम अपि गौरवात् इति भावात्।